हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये छोटे बच्चे के लिए पगड़ी स्टाइल में टोपी बनाना सीखेंगे। मैंने ये 2 कलर लिए हैं, आप अपनी पसंद से जो कलर चाहे वो ले सकते हो। इसको बनाने के लिए हम ये देखिए ऐसे इस टोपी को बनाने के लिए हम फंदे डालेंगे। फंदे डालने के लिए हम देखिए ऐसे ये इस तरह से धागा डबल करके उसके बीच से ऐसे निकाल लेंगे इस तरह से। और अब हम इन दोनों ऐसे धागों को ऐसे खींच लेंगे, ऐसे इस लेंगे, ऐसे गोल घुमाएंगे, इसके अंदर से इसको इधर से ऐसे निकाल के और इसके अंदर ऐसे डाल देंगे। फिर दोनों को ऐसे खींच देंगे इस तरह। ये इस तरह से हमने ये 5 फंदे डाले हैं। अब 5 फंदे डालने के बाद हम इनको ये यहाँ से स्टार्ट होती है ऊपर से, इसको हम ऐसे करेंगे, एक फंदा ऐसे सीधा बनाएंगे और फिर एक फंदा ऐसे बढ़ाते हुए सिलाई पर ऊन लपेट करके एक फंदा ऐसे बढ़ा लेंगे। फिर से ये एक फंदा सीधा बना लिया, फिर से ये फंदा बढ़ा लिया, एक सीधा ये फंदा बना दिया, फिर से लपेट के बढ़ा लिया फंदा। ऐसे से हम सभी 5 फंदों के बीच में ऐसे धागा लपेट के हुए सिलाई पर इसको ऐसे बना लेंगे और उल्टी तरफ से पूरा सभी फंदों को हम उल्टा बना लेंगे। इस तरह से ये बना लेंगे। इस तरह से सीधी तरफ से फिर से हम ये सीधा फंदा बनाएंगे और फिर से एक फंदा ऊन लपेटते हुए नया धागा बनाएंगे, नई फंदा बना लेंगे। और जो ये फंदा बनाया था हमने, इससे पहले ये फंदा फिर से ऊन लपेट कर और फिर से इस फंदे को सीधा बना लेंगे, जो सीधा फंदा था। इससे आगे भी फिर ऐसे ऊन लपेट कर बनाएंगे। इससे इधर भी हम ऐसे ऊन लपेट के फिर से ऐसे ऊन लपेट कर सिलाई पर फंदे को बना लेंगे ऐसे। इनको ऐसे सीधा उल्टी साइड से फिर वैसे ही उल्टी बना लेंगे हम सिलाई। ये सीधी तरफ से ऐसे ही जो सीधे फंदे पहला सीधा फंदा था उससे ऐसे दोनों तरफ हम जाली बनाते हुए ऐसे हम ये जाली बना लेंगे। अब जैसे इस तरफ बनाया, अब दूसरी तरफ भी ऐसे धागा लपेट कर इस तरह से हम बना लेंगे। इसी तरह से हम बनाते रहेंगे। ये हमारे अपने साइज की, जितना बड़े बच्चे का आप बना रहे हो तो उसके हिसाब से आप फंदे बढ़ा लीजिए इसके। ऐसे दोनों साइड बनाते रहिए और सीधा सीधा बनता रहेगा, इसमें कुछ भी सीधा बहुत ही आसान है। देखिए ये इसी तरह से आप बढ़ाते रहिए, जैसे मैंने इसमें बनाया हो ना, इस तरह से ये इस तरह से बन जाएगा। और फिर उसके बाद जो है इसको बनाते रहिए आप, उल्टी तरफ से उल्टा बनेगा। जितने फंदे आप, जितना बड़ा आपने टोपी बनानी है उतने फंदे आप बढ़ा लीजिए। उसके बाद ये फंदे बढ़ाना आप बंद कर देंगे। उसके बाद हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे साइज के हिसाब से बढ़ाने के बाद। जब आपका नाप के हिसाब से हो जाए तो ये जो है फंदों को बढ़ाना बंद कर दीजिए और ऐसे सीधा सीधा बनाने लग जाइए। ये ऐसे सीधा बना लीजिए, उल्टे सीधे, मतलब फंदों को नहीं बढ़ाना है। जो पहले फंदे बढ़ा रहे थे हम,
फंदे बढ़ाना बंद करके और ऐसे सीधा बना लेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने पहले फंदा बढ़ाया था, अब यहाँ पे फंदा नहीं बढ़ाएंगे और ऐसे ही बना लेंगे। ऐसे इस तरह से ये जाली बंद हो जाएगी यहाँ पे। और अब आप ऐसे ही सीधा सीधा बना लीजिए। इसी तरह से जैसे आप इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए। जब आपका नाप के हिसाब से नाप के बराबर हो जाए तो ऐसे 2 फंदों को एक फंदा बनाते हुए इसको बंद कर देंगे हम। इस तरह से 2 फंदों को एक फंदा बनाएंगे इस तरह से, और हम इसको बंद कर देंगे। ये मैं आपको छोटा नमूना बना के दिखा रही हूँ, आपको अपने साइज़ के हिसाब से बनाना है। जितना बड़ा बच्चा के सर का साइज़ के हिसाब से जैसे ये बनाया हुआ है मैंने, इस तरह से इसको बंद कर लीजिए पूरे उसको। देखिए 2 फंदों को एक में डाल के ऐसे इस तरह से ये पूरा बंद कर लीजिए आप। इस तरह से इतने बनाने के बाद फिर हम अब इसको सील देंगे। इस तरह से यहाँ से ऐसे गोल घूम, ये इस तरह से गोल बन जाएगा आपका। देखिए ये, और आप इसको बड़ा करते रहिए जिस तरह से जितना आपका साइज के होने के बाद आप इसको ऐसे करके हम सील देंगे। और सीलने के बाद फिर ये देखिए ऐसे करके हम इसको सील देंगे। ये मैंने आपको छोटा बना के दिखाया है, आप साइज के हिसाब से, और इसको ये जाली आगे बढ़ाते रहिए, ये अपने आप बड़ा होता चला जाएगा। जब आपके साइज के अनुसार हो जाए तो आप ये जाली बनाना ऐसे बंद कर दीजिए और फिर ये ऐसे हो जाएगा इस तरह से। और जो ये आगे का हिस्सा है ना हमारा, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे यहाँ से उठाएंगे और यहाँ से बीच से इस तरह से हम इसको इकट्ठा करके यहाँ से, ये जैसे मैंने ये इसमें किया हुआ है, इस तरह से इकट्ठा करके हम इसको ऐसे इस तरह से सील देंगे। यहाँ से ऐसे इस तरह से सील देंगे। ये दिख रहा है आपको। इस तरह से सिलाई करने के बाद ये यहाँ पे पगड़ी इसके इस जैसे हो जाएगा, जैसे पगड़ी होती है हमारी तरह से हो जाएगा। इस तरह से हम यहाँ से इसको सील देंगे। और इसको सीलने के बाद में जो है ये आगे ये पगड़ी के ये जो बना के दोनों धागों से मिला करके फिर हम इसको बना के यहाँ से लगा देंगे। इसको उनको काट लीजिए पहले। जो ये दोनों कलर को ऐसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे हम, ऐसे इस तरह से लपेट लेंगे आपस में। इसको लपेटने के बाद फिर ऐसे करते हुए ऐसे करके हम हाथ पे लपेटेंगे और फिर इसको ऐसे कर लेंगे जैसे मैंने ये दूसरा किया हुआ। इस तरह से करने के बाद इसको हम यहाँ रख के ऐसे
और सुई धागे से ऐसे सील देंगे। ऐसे सील देंगे। इस तरह से आप इसको सील लीजिए। इस तरह से ये हमारी पगड़ी स्टाइल की टोपी तैयार है। और आप अपने साइज के अनुसार बना लीजिए। ये मैंने बताया था, जैसे तरीका मैंने बता दिया है आपको। और बड़ा छोटा आप अपने हिसाब से कर लीजिए। देखने में बच्चा पहने वो बाद में बहुत सुंदर लगती है। अगर मेरा चैनल आपको मेरी बनाई वगैरह पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।